अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि हम घर पर किसी वजह से नमाज पढ़ते हैं, या ऐसा होता है कि किसी काम में हम फंस गए और जब मस्जिद पहुँचे तो जमात ख़त्म हो चुकी थी, अब हमें अकेले नमाज पढ़ना है। तो अब ऐसी सूरत में हम जब अकेले नमाज पढ़ेंगे तो मगरिब, इशा और फज्र जिसमें इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं, तो जब हम अकेले पढ़ेंगे इन नमाज़ों को, मगरिब, इशा और फज्र को, तो क्या बुलंद आवाज़ से क़िरात करेंगे? ज़ोहर और असर में इमाम साहब आहिस्ता आवाज़ में क़िरात करते हैं, हमें इसमें क्या करनी है? आज इसी टॉपिक पर बात करके इस मसले को वाज़ेह करेंगे। याद रख लीजिए कि ज़ोहर और असर में सिर्री आवाज़ में, यानी आवाज़ बुलंद ना हो, इसे सिर्री नमाज कहा जाता है। तो इसमें आहिस्ता आवाज़ में क़िराअत करना वाजिब है, इतनी आवाज़ सिर्फ हो कि इंसान खुद सुन सके। ज़ोहर और असर में। मगरिब, इशा और फज्र में इसे जहरी नमाज कहा जाता है, इसमें बुलंद आवाज़ में क़िराअत करना ज़रूरी है। आप जमात में नमाज पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ज़ोहर और असर में जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो आहिस्ता आवाज़ में क़िराअत करते हैं, और मगरिब, इशा और फज्र के पहली 2 रकातों में बुलंद आवाज़ से क़िराअत करते हैं। आप अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़ोहर और असर में वैसे भी इमाम के साथ पढ़ेंगे, तब भी इमाम साहब आहिस्ता आवाज़ में ही क़िराअत करेंगे, आप भी आहिस्ता आवाज़ में ही क़िराअत करेंगे जब आप अकेले नमाज पढ़ेंगे। और अगर मगरिब, इशा और फज्र की नमाज है तो इसके हवाले से फ़ुक़हा किराम ने ये लिखा है कि इसमें अकेले नमाज पढ़ने वाले को भी चाहिए कि बुलंद आवाज़ से क़िराअत करे, ये अफजल है, ये अफजल है, वाजिब फ़र्ज नहीं है, बल्कि अफजल है कि अकेले नमाज पढ़ने वाला भी फज्र में, इशा में और मगरिब में बुलंद आवाज़ से क़िराअत करे पहली 2 रकातों में। लेकिन अगर कोई शख्स आहिस्ते आवाज़ में क़िराअत करता है कि खुद सुन सके, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। बुलंद आवाज़ से क़िराअत करता है तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। अब अगर आप अपने घर में पढ़ रहे हैं और बुलंद आवाज़ से मगरिब, इशा, फज्र में तिलावत करते हैं तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर मस्जिद में इस तरह का मसला पेश आए, और मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर 3, 4, 6 लोगों की अगर जमात छुटी हुई थी और सब बुलंद आवाज़ से क़िराअत करने लगे यार, तो एक अलग ही माहौल पैदा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप बुलंद आवाज़ से क़िराअत ना करें, बस इतनी आवाज़ हो कि आप सुन सकें। हाँ, आप अपने घर में पढ़ रहे हैं मगरिब, इशा, फज्र अकेले, तो आप बुलंद आवाज़ से क़िराअत करें, इसलिए कि वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होने का अंदेशा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपका क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।